हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इस लेक्चर में हैं और वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस लेक्चर का उद्देश्य है कि आपको बीपी 69 बीपीएससी और आगामी दरोगा एग्ज़ाम के अलावा भी जो भी एसएससी, रेलवे और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कांग्रेस से रिलेटेड प्रश्नों का आप आसानी से कैसे हल करें, इसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, कंसेप्ट बताया जाएगा। देखिए इस टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है इसी से लगा सकते हैं कि देखिए कितने एग्जाम्स में बीपीएससी का मैंने नोट किया है, पूछा है। तो आज हम जो चलने वाले हैं कांग्रेस के बारे में, और उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका कंसेप्ट भी इस पर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आगामी दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर अब रेगुलर वीडियोस आएंगे 69th बीपीएससी के लिए और आगामी दरोगा एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा भी बीच बीच में अलग अलग प्रकार के हम वीडियो डालते रहते हैं, जैसे अभी केवीएस के बारे में मैंने डाला है। तो लेकिन अभी जो मेरा इस पर होगा, क्योंकि मैं खुद भी अपनी तैयारी करता हूँ और एक लंबा अनुभव भी है मुझे बीपीएससी एग्जामिनेशन का, दरोगा एग्जामिनेशन का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बस आपकी सफलता में सहभागी बनना चाहते हैं और आपको एक ऑथेंटिक मटेरियल आपको तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम इसमें बताते चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए कांग्रेस के बारे में आप देखिएगा कि कहता है कि ए.ओ. ह्यूम, आपको याद रखना है एलन एक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। और ये सेवानिवृत्त अधिकारी थे ना, और 1884 ईस्वी में इन्होंने 1884 ईस्वी में इन्होंने 1884 ईस्वी में इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। 1884 ईस्वी इन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने किया गठन, ए.ओ. ह्यूम ने किया। यस, अब देखिए आपने देखा कि 1884 में ए.ओ. ह्यूम ने इसको गठन किया, राइट। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है हम वो भी बताते चलेंगे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने, किस तरह से क्वेश्चन पूछता हुआ मैं आगे बताऊंगा। देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। मतलब कि प्रथम अधिवेशन में ही जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नाम किया गया था। मतलब पहले जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम बदलकर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। और ये एग्जाम में पूछा गया कि किसके सुझाव पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अब देखिए प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में डब्ल्यू बनर्जी कहते हैं। और प्रथम महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में जब हुआ था तो उस समय हमारे वायसराय कौन थे भारत के? आपको याद रखना डफरिन था। और डफरिन ही ने कहा था कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसने कहा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा? तो डफरिन ने। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था या किसने कहा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था? तो आपको याद रखना है डफरिन को। और डफरिन का कार्यकाल देखिए 1884 से 1888 है। उसके बाद जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ 1886 में कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। आगे हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया। तो देखिए 3 अधिवेशन में डॉक्टर दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्षता किया है। कौन? एक 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में किया, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन किया।
और उसके बाद जो है 1886 में कलकत्ता अधिवेशन करने के बाद जो है क्या कहते हैं 1893 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन किया और 1906 में फिर कलकत्ता में किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो होने का गौरव प्राप्त किसको है, बदरुद्दीन तैयब जी को। और ये तीसरे अधिवेशन में किया गया था। और ये तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये तीसरा अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्त 27 से 30 दिसंबर को मद्रास में 1887 में। और इसमें 607 प्रतिनिधि थे। इसी सम्मेलन में पहली बार कार्य संचालन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन ये बराबर पूछता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के कार्य संचालन के लिए कमेटी का गठन किया गया था, तीसरा अधिवेशन में। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और ये मद्रास में 1887 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसी कमेटी को जो आगे चलकर कहा गया विषय निर्धारणी समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन हुए थे, तो ये जॉर्ज यूल हुए थे। और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चौथे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। चौथे अधिवेशन जॉर्ज यूल जो है इलाहाबाद में चौथे अधिवेशन में किया था। ठीक है। और कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। देखिए आपको याद इसमें क्या रखना कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन कहाँ किया गया, तो लंदन में किया गया था। कब किया गया था, जुलाई 1889 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो डिग्बी की अध्यक्षता में। ये आपको याद रखना है। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी और इस समिति में भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू किया गया लंदन में। कहाँ किया गया, लंदन में। अब देखिए आगे कहता है कि लाला लाजपत राय जिन्हें हम शेरे पंजाब कहते हैं, 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। देखिए असहयोग का प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। राइट। नेक्स्ट कहता है कि श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी और 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। एनी बेसेंट का जुड़ाव किससे था, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की गठन किया और 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। 1917 के अधिवेशन में इसको बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 27वां अधिवेशन था 1912 में था, बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था 27वां अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने किया था। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, आर.एन. मधुलकर ने किया था। बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है। राइट, सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों 1916 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में आज जुड़े। दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों 1916 लखनऊ अधिवेशन किया। देखिए आप जानते हैं 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में अलग अलग हो गए थे, लेकिन फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों साथ हैं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। और इसे ही हम कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए इस सेंटेंस में जो है आपको याद क्या क्या रखना वो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, देखिए पहले तो आपको देखिएगा 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, ये याद रखना है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। राइट ना, और इसी को हम कांग्रेस लीग योजना भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। लखनऊ पैक्ट बोलिए, लखनऊ समझौता बोलिए, कांग्रेस लीग योजना बोलिए, 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। राइट, इसी अधिवेशन में उग्रवादियों को उन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस के निष्कासित कर दिया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। और
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। राइट, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए इसमें याद क्या रखना, 1916 में ही कहा था, 1916 में ही कहा था, लखनऊ अधिवेशन में कहा, लखनऊ पैक्ट में कहा गया था। और अंबिका चरण मजूमदार और बाल गंगाधर तिलक ने इसी में क्या कहा था कि ये मेरे को स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो आपको ये याद इसमें ये रखना है 1916 में कि अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता की और बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की बनाई। किसने? सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के प्रसार को निष्फल करना, मतलब कांग्रेस के विरोध में इनका गठन किया गया था, लोगों को कांग्रेस से दूर रखा जाए। अब देखिएगा 1900 ईस्वी में करजन ने कहा, स्टेटमेंट जो होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे इससे पहले कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट पढ़ा कि कांग्रेस को क्या कहा, सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था, किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। और करजन ने कहा कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है और मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत में के प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। और ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त करने का क्वेश्चन किया। ये भी देखिए, ये भी आपको याद रखना, महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके, ये जो है ना इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन। अब देखिए कथा कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था और इस दौरान बम्बई के गवर्नर था, लॉर्ड वेलिंगटन था, बम्बई का गवर्नर था, 30वें अधिवेशन भाग लिया था। यह अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, सिर्फ एक बार। और सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी और 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में इसने 40वां अधिवेशन था, अध्यक्षता किया। प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, लेकिन प्रथम महिला आएगा तो एनिवेशन हो जाएगा 1917 में। अब आइए 1925 में किया गया, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और 1947 से 49 के बीच उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसमें हम जो बता रहे हैं वो है, कहता कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार किया और दादा भाई नौरोजी ने 3 बार। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता में किया, फिर 1893 में लाहौर में किया, नहीं मतलब कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर और फिर दोबारा कलकत्ता 1906 में, और 1886, 1893, 1906 में। राइट, ये सीरियल है। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार, जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार किए, 3 बार जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ कहाँ किया? 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में किया, 1936 में लखनऊ में किया और 1936 में अप्रैल 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 फैजपुर में। मतलब कि 1936 में 2 अधिवेशन हुए लखनऊ में, दोनों की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब आइए कांग्रेस का 51वां अधिवेशन फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और देखिए 1940 से 46 तक
अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन पूछता सबसे लंबे समय तक 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद रहे और सबसे कम एज में ही बने थे। जे बी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आज़ादी के समय से भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जयपुर में हुआ था 1948 में और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया ने किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीत व जनगण मन, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, बंगला में मूल रूप से था ना, इसका हिंदी संस्करण किया गया जयपुर अधिवेशन में 1948 में, राइट। उसके बाद आगे कहता है कि राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया। और सबसे पहले सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन को इसने गाया था 1900। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था और ये कांग्रेस से रिलेटेड हमने कोशिश किया एक वीडियो में ही आपको सब दे दिए जाए और किस तरह से ये जो है पूछा गया और किस तरह से ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए और एक एक लाइन इसके इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर अभी तक आपको अंतिम तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 69th BPSC में एक सीट आपके लिए हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो, अपने माता पिता परिवार का समाज का नाम रोशन करे और अपने जीवन को एक प्रतिष्ठा रूप से जीने का आधार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।